गाइस अभी सिकल सेल और थैलेसीमिया के छोटे छोटे बच्चों ने जो पेशेंट है उन्होंने मैम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उन्होंने एक छोटा सा बनाया था, मदर ऑफ थैलेसीमिया शेडोल। मैं चाहूँगा मैम आप ये वेयर कर लीजिए और प्लीज़ आप थोड़ा सा डिटेलिंग अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया और सिकल सेल है, उन्होंने मेरे लिए बनाया है। एक्चुअली अभी 18 दिसंबर को 2022 को मानस भवन में मैंने एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चों के लिए बाहर से डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शरद जैन एवं डॉक्टर सुनीत लोकवानी, जिन्होंने ये बताया कि हमको क्या 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 करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें और जो बच्चे हमारे यहाँ हैं ऑलरेडी उनकी हम देखभाल कैसे करें। तो वो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं उनकी केयर एक माँ की तरह करती हूँ, उनके लिए ब्लड का इंतज़ाम करती हूँ, उनके लिए पेंशन का, उनके लिए दवाइयों का और उनका ख्याल रखती हूँ। तो उनको लगा कि मुझे ये देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये दिया है। थैंक यू बच्चों। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में भी हम ब्लॉग नहीं बल्कि पॉडकास्ट ही शूट करेंगे। और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, वो सच में बहुत स्पेशल है। अब तक 29 बार उन्होंने ब्लड डोनेट कर चुका है। बिना देर किए हुए मैं आपको मिलाता हूँ रूपाली सिंघाई मैम से। मैम प्लीज हेलो। थोड़ा सा मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। और 29 बार यानी 29 बार आपने ब्लड डोनेट किया है। बीइंग अ फीमेल ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपको कैसे, कहाँ से मतलब ये मोटिवेशन आया ब्लड डोनेट करने का? 91 में मैं जब बीएससी कर रही थी उस समय एक कैंप लगा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपका अभी हम सिर्फ एचबी टेस्ट कर रहे हैं और आपका ब्लड ग्रुप ये कौन सा है। तो मैंने कहा ठीक है, चेक करा लिया। तो उन्होंने कहा आपका ए पॉजिटिव है, पर आप जब कभी ज़रूरत होगी तो आप डोनेट करेंगी क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जब ज़रूरत होगी और मैं दे पाऊँगी तो मैं ज़रूर डोनेट करूँगी। फिर 2010 में फ़र्स्ट टाइम 20 जून को मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ज़रूरत थी, यही शेड्यूल तो में? यहीं शेड्यूल में। तो उन्होंने कहा कि एक मेरी फ्रेंड है, उसने बोला कि आप डोनेट करेंगी क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा ही कहाँ, जी। क्योंकि मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। तो मतलब क्योंकि अभी 12 साल हो गए हैं, क्योंकि जब आपका पहला 2010 में था। जी, तो आपको याद है आपका पहला पेशेंट कौन था या किस परिस्थिति में आपने वो ब्लड डोनेट किया था? पहला पेशेंट तो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक लड़की थी जिसको शायद उसको सिकलिंग ही था, जी। तो उसका हमेशा ब्लड कम होता था। उसी टाइम मुझे पता चला कि सिकल सेल और थैलेसीमिया क्या होता है, ओके। तो उसके लिए हमने ब्लड डोनेट किया था। तो जब मैंने देकर आई थी तो मुझे बाद में न्यूज़ मिली कि आपका ब्लड चढ़ते साथ ही वो लड़की एकदम रिकवर हो गई। रिकवर हो गई थी और काफ़ी खुश थी। तो मुझे अच्छा लगा, तो और मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, मुझे हमेशा करते अब रहना करते चाहिए। रहना। तो तो बहुत सारी अभी फीमेल्स और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो जी, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीइंग अ फीमेल आप ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं जो नहीं, एक ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब आयरन ही खाएंगे तभी आपकी बॉडी में जी। आयरन बनेगा या एचबी बढ़ेगा, ऐसा नहीं। आप हमेशा हेल्दी खाना ही खाइए, जैसे अपन खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, बस आप रोज़ वही खाइए। सबसे ज़्यादा आप अगर खुश हैं जी। तो आपके अपने आप ही एचबी आपका अच्छा ही रहेगा। ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई कमज़ोरी नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो बाद में कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों की काफ़ी ब्लड डोनेशन ग्रुप्स भी चलते हैं, तो वो सब आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे होता है वो? नहीं, अब ऐसे हम लोग ने ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जैसे एक बार अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया तो हम उनसे पूछ लेते हैं जी। कि आप नेक्स्ट टाइम भी अगर आप ज़रूरत पड़ेगी तो आप देने आएंगे? तो बोलते हैं हाँ। तो ऐसे हम ग्रुप में लोगों को ऐड करते जाते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेडीज़ को मोटिवेट करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी तक कम से कम हो गया 400-500 लेडीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कि जो हमेशा चाहती हैं कि हम ब्लड डोनेट करें। ओके। तो जैसा भी आपने बताया, तो अब तक टोटल 400-500 सिर्फ फीमेल्स हैं। हाँ, इसके अलावा मेल्स अलग होंगे जो ग्रुप्स हाँ, में, कि काफ़ी बड़ी बात है। मैम अभी आपने बीच में थैलेसीमिया के रिगार्डिंग एक बात कही, तो मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप थैलेसीमिया की उनको जानकारी दीजिए कि बेसिकली है क्या ये? थैलीसीमिया और सिकल सेल एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से बच्चों में आती है। जो कि माता पिता को भी अज्ञानतावश ये बीमारी होती है, वो वाहक होते हैं। अगर वो माइनर हैं, थैलीसीमिया माइनर हैं और थैलीसीमिया माइनर से उनकी शादी होती है तो बच्चा मेजर हो जाता है। तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो 3 महीने बाद उसको पता चलता है कि थैलीसीमिया है और 3 महीने से बच्चे को ब्लड लगने लगता है। तो अब आप सोचिए कि वो पैदा होते से 3 महीने बाद
दूध की बोतल की अपेक्षा खून की बोतल मांगता है, और उससे उसका सिर्फ 15 दिन का जीवन होता है। ओके। तो वो हर 15 दिन 20 दिन में उनको ब्लड चढ़ता है। तो उसके लिए हमें लोगों से अपील करनी पड़ती है कि आप आगे आइए और रक्तदान करिए, ताकि थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चों को 15 दिन का जीवन मिल सके। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैम ने बताया। तो प्लीज़ मतलब जो भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर वर्क करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और एक बात और अभी बताने वाला हूँ कि मैम को अभी रिसेंटली मदर ऑफ थैलेसीमिया शेडोल का अवार्ड मिला है, तो इसके लिए भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी तो आप और भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जी, मेरा मोटिवेशन जारी है। अभी मुझे ये शायद इसलिए मिला है कि मैंने मार्च में इनके लिए मैं काम तो कर ही रही हूँ शुरू से। ब्लड अरेंज कराना मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ और ऐसे बच्चों के लिए ब्लड अरेंज कराऊँ। और मार्च में इन बच्चों का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ खून ही एक इलाज है। कोई ऊपर से कोई दवा बनी नहीं है कि इन बच्चों को दे दी जाए तो इस बीमारी से निजात पा सके। एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो उससे इनका ये है कि उनको फिर ये परेशानी नहीं होती है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है, 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। मतलब एक बोन मैरो का खर्च अभी मैम ने बताया कि 25 से 30 लाख 30 होता लाख है। रुपए होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना इंसान, वो कैसे कर लेगा। तो उसके लिए पर फिर भी हमने कोशिश की कि हाँ, अगर ऐसा कोई होता है जिनका मैच होता है तो हम अपनी संस्था के द्वारा उनको ट्रीटमेंट कराएंगे। तो 27 मार्च 2022 में मैं एक बस लेके 70 लोगों को लेके मैं जबलपुर गई थी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पहले एक टेस्ट होता है, HLA टाइपिंग होता है, उसके लिए हम उनको लेकर गए थे। तो जिसमें से जबलपुर में जो कैंप था उसमें 314 लोगों के मैच 314 लोग पेशेंट आए थे जिनके टेस्ट हुए थे। काफ़ी बड़ी बात है कि मतलब आप एक अननोन सिटी से आप जबलपुर लेके गए। हाँ। और ये मतलब काफ़ी बड़ी बात है। तो उसमें 12 लोगों के HLA मैच हुए। ओके। और सबसे बड़ी बात कि हमारे शहडोल के 3 बच्चों के मैच हुए। जी। तो उनके अभी ट्रीटमेंट चालू हो गया है। एक महीने इंदौर में हम उनका ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो 3 बच्चे नॉर्मल बच्चों जैसे हो जाएंगे। और दूसरा, इन बच्चों के लिए ना हम जो शासन प्रशासन के द्वारा एक UDID कार्ड बनता है जिससे उनको पेंशन मिलती है, तो वो पहले से थी लेकिन हमारे यहाँ जानकारी नहीं थी लोगों को। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बनवाया है, लेकिन मैंने उन पेशेंट के पेरेंट्स तक ये जानकारी भेजी है कि ऐसा ऐसा आप करिए, उनको गाइडलाइन दी कि ऐसा करिए तो उनके कार्ड बनेंगे। तो मैंने अब तक 250 लोगों के कार्ड बनवा दिए हैं और इसमें से 60 और 70 बच्चों की पेंशन आने लगी है। क्योंकि मैम हमारा जो ये बेल्ट है, ये आदिवासी मतलब जनजाति बेल्ट है, हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आसपास ऐसे गांव हैं। तो क्या आप लोग वहाँ के लिए भी कुछ कैंपेन्स ऐसे कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर कुछ अभी promote- तो सरकार ने ही ये स्कीम लगा दी, चालू कर दी है, तो स्क्रीनिंग चल रही है। Okay. तो हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 पेशेंट तो आते ही हैं जिनको पर थैलेसीमिया नहीं है। थैलेसीमिया कम है, सिकल सेल के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक ही इलाज है कि अगर किसी को थैलेसीमिया सिकल सेल अगर अपने यहाँ है तो उसके रोकथाम के लिए शादी से पहले HbA2 एक जांच होती है, तो हर किसी को कराना चाहिए। तो जैसे हम कुंडली मिलाते हैं वैसे हमको रक्त कुंडली भी मिलानी चाहिए। अगर कोई भी थैलेसीमिया माइनर है तो उसको थैलेसीमिया माइनर से शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर हो भी जाती है, बाद में पता चलता है कि थैलेसीमिया माइनर है, तो हमको फिर बच्चे पैदा करने से पहले गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए और एक प्रीनेटल टेस्ट होता है वो कराना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे दुनिया में ना आ पाए। क्योंकि अगर वो आते हैं तो हम बच्चों को तो परेशानी होती ही है, साथ में परिवार वाले भी परेशान होते हैं और हम जैसे लोगों को भी परेशानी होती है क्योंकि हमें उनका ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये एक तरह से वो पूरे देश के ऊपर बोझ ही होते हैं। तो हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि ऐसे बच्चे दुनिया में आ ही ना, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं। ये काफ़ी बड़ी बात थी। सो थैंक यू सो मच।